अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 8वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम देखने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 2.2 द हाउस बिल्डर, इस चैप्टर का इंग्लिश वर्कशॉप। जी हाँ बच्चों, हमने एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें हमने उस चैप्टर के उसका रीडिंग किया, उसके मीनिंग को समझा, उसके वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ किए थे। यहाँ पर उस चैप्टर के साथ जो इंग्लिश वर्कशॉप के कुछ एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए, वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम करेंगे वर्कशॉप में जो एक्टिविटी दिया हुआ है। सबसे पहले है इंस्ट्रक्शंस है कि फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। ना यहाँ पर कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जो हमारी बुक में भी दिए हुए हैं। उन वर्ड्स के नाउन फॉर्म बताने हैं। बच्चों, नाउन फॉर्म क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं हैप्पी, हैप्पीनेस, तो हैप्पी एक्चुअल में एडजेक्टिव है और उसका नाउन हो जाता है हैप्पीनेस। ओके, इसी तरह बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स, चाहे वो वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, उनके नाउन बनते हैं। शुरुआत करेंगे। फर्स्ट वर्ड हमारे सामने वर्ड है डेडिकेट। डेडिकेट उससे बन जाता है नाउन डेडिकेशन। बच्चों, यहां पर एक चीज आप याद रखिए, अक्सर ऐसे वर्ब जिसके आखिर में ATE आता हो, उसे नाउन बनाते वक्त वहां पर टी के बाद ION का यूज किया जाता है ना। डेडिकेट, डेडिकेशन। सेकंड वर्ड है मीजर ना, मीजर या मेजर भी कह सकते हैं उसे, उसका नाउन बन जाता है मीजरमेंट। यहाँ पर मीजर के आगे MENT लगाया हुआ है, तो MENT लगाकर भी नाउन बनता है ना। जैसे ऊपर हमने देखा टी के बाद ION लगाकर शन पढ़ा गया है ना। जैसे एक और वर्ड ले सकते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल सजेस्ट। सजेस्ट के लास्ट में टी आता है तो उसका नाउन बन जाएगा सजेशन। इसी तरह यहाँ पर मीजर है तो मीजर में MENT, मीजरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है डिसाइड। डिसाइड इन दोनों से अलग है। यहाँ पर डिसाइड का नाउन बन जाता है डिसीजन ना, डिसीजन। ये इन दोनों के ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर नाउन के अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं ताकि आपको उनका फर्क समझ आ सके कि नाउन क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे ऊपर हमने देखा TION था, डिसाइड में SION है। ओके, नेक्स्ट है परफेक्ट। चलिए यहाँ पर गेस कीजिए, परफेक्ट के लास्ट में T है तो उसका नाउन क्या बन जाएगा? परफेक्ट, उसका नाउन बन जाता है परफेक्शन। जी हाँ बच्चों, परफेक्ट का नाउन क्या बन जाता है? परफेक्शन। और उसकी वजह अब हम समझ सकते हैं कि वहां पर लास्ट में टी था, इसलिए हमने ION लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है ओन। ओन अब तक जितने वर्ड्स हमने देखे उनसे थोड़ा अलग है। ओन का नाउन बन जाता है ओनरशिप। ओनरशिप ना, जैसे पार्टनरशिप होता है इसी तरह से हो जाता है ओनरशिप। ऑन के बाद नेक्स्ट वर्ड है गिव। गिव बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आप बता सकते हो गिव का नाउन क्या बनता है? थोड़ा सा आप गौर कीजिए कि गिव यानी देना,
जब हम कोई चीज किसी को देते हैं तो उस एक्शन को तो गिव कहते हैं ना, लेकिन उसका नाउन क्या बनता है? उसका नाउन बन जाता है गिफ्ट। जी हाँ बच्चों, गिफ्ट आमतौर से हम लोग समझते हैं कि ये खुद एक वर्ड है, लेकिन याद रखेंगे गिफ्ट गिव से बना हुआ है ना। गिव यानी देना, गिफ्ट यानी जो चीज दी गई हो उसे गिफ्ट कहा जाता है, वो नाउन हो जाएगा। इसी तरह और कुछ वर्ड्स है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर ये जो लास्ट में BLE लगा हुआ है, इसके बारे में आपको याद रखना रहेगा। इसी तरह और भी कई बार वर्ड्स आते हैं ना, जैसे एबल। एबल खुद एक वर्ड है ना। इसके अलावा सेंसिबल एक वर्ड होता है, राइट। और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जहां पर लास्ट में BLE आता है। तो जब किसी वर्ड में BLE आ रहा हो तो उसका नाउन बन जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। देखिए यहाँ पर BLE की जगह पर वहां पर हो गया है BILITY, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखेंगे इस वर्ड को ना। पॉसिबल, पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबिलिटी। राइट। नेक्स्ट है परसिस्ट। अब परसिस्ट में यहां पर लास्ट में T तो आ रहा है, लेकिन यहां थोड़ा सा वेरिएशन है। परसिस्ट का नाउन बन जाएगा परसिस्टेंस ना। यहां पर लास्ट में ENCE लगाया हुआ है। उसकी वजह आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब T से पहले S यहाँ पर लगा हुआ है, इस वजह से हमने उसका नाउन बनाने के लिए ENC यूज किया हुआ है। कहीं कहीं पर ANCE भी यूज किया जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट में CT आ रहा है लास्ट में। इससे पहले अभी हमने देखा जिसमें परफेक्ट हमने देखा हुआ था, जिसमें CT आया हुआ था, है ना। तो परफेक्ट और कंस्ट्रक्ट लास्ट में CT आ रहा है, इस वजह से उसमें ION आगे लगा देंगे तो हो जाता है कंस्ट्रक्शन। परफेक्ट, परफेक्शन, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन। इस तरह ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो नाउन के यहाँ पर दिए हुए थे, जिसे हम लोग देख रहे थे इंग्लिश वर्कशॉप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है। आई रीड द सेंटेंस। अ वर्ड कैन बी ब्रोकन अप इनटू यूनिट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ईच हैविंग वन वॉवल साउंड with or without consonant sounds around it। किसी भी वर्ड के बारे में बच्चों, यहाँ पर ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है, इसको बहुत ही तवज्जो से आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अ वर्ड कैन बी ब्रोकन इनटू यूनिट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। किसी भी वर्ड को उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अलग अलग टुकड़ों में हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और हर टुकड़ा जो रहेगा, ईच हैविंग वन वॉवल साउंड, हर टुकड़े में एक वॉवल साउंड रहेगा। बच्चों ये ध्यान रखेंगे, वॉवल साउंड कहा जा रहा है, वॉवल लेटर्स की बात नहीं हो रही है, वॉवल साउंड। तो किसी भी वर्ड को जब हम उसके आवाज के लिहाज से, उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अलग अलग उसको तोड़ना चाहें, तो उसमें यह देखना होता है कि वॉवल साउंड कहां पर आ रहा है। जब हम इस तरह से किसी वर्ड को ब्रेकअप करते हैं तो उसके बारे में लिखा हुआ है, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड अ सिलेबल। ईच सच यूनिट इज कॉल्ड अ सिलेबल, है ना। ऐसे हर यूनिट को, यानी किसी वर्ड को हमने, आगे हम उसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो जब हम किसी वर्ड को इस तरह से उसके वॉवल साउंड के लिहाज से ब्रेक कर रहे हैं ना, वॉवल साउंड क्या होते हैं, जो जिस तरह हम कहीं पर अगर लेटर ए आ रहा है उसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो जैसे कहीं पर हम पढ़ते हैं बैट, कहीं पर पढ़ते हैं ऑल, जैसे बॉल में अगर हमें तो बॉल पढ़ेंगे, है ना। इसी तरह
पार्ट है तो उसमें आ की आवाज आ जा रही है, तो तीनों अलग अलग हो जा रहे हैं, कैट और पार, तीनों की साउंड अलग अलग है। तो वावेल जो जितने भी वावेल लेटर्स से हैं उसकी मदद से जो साउंड्स बनते हैं वो इसी तरह से डिफरेंट साउंड्स हैं, है ना। आपको जब आप आगे कॉलेज वगैरह में पढ़ाई करेंगे तो आपको ये यूज होने वाला है कि देयर आर 20 वावेल साउंड्स। वावेल लेटर्स तो 5 ही हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन साउंड्स जो है 20 हैं। किस तरह से होते हैं वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि उसको ब्रेक किस तरह से किया जा रहा है। यहाँ पर ये 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं। वर्ड्स है टू, गॉड, विल, सी। इन चारों ही वर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन सब में एक एक वावेल साउंड आ रहा है, टू, गॉड, विल, सी, है ना। जब किसी वर्ड में एक वावेल साउंड आ रहा है तो ऐसे वर्ड को कहा जाता है वन सिलेबल ना। जिसमें एक वर्ड एक वावेल साउंड आ रहा था तो इसे वन सिलेबल वाला वर्ड कहते हैं। उसकी एग्जांपल्स हो गई है टू, गॉड, विल, सी ना। बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि स्पेलिंग या कितने लेटर्स आ रहे हैं वो नहीं देखा जाएगा, बल्कि वावेल का साउंड कितना आ रहा है। जैसे लास्ट में आप देख रहे हैं सी में डबल ई यूज किया हुआ है, तो डबल ई का मतलब वो 2 वावेल नहीं है बल्कि उसकी आवाज तो एक ही है ना, ई की आवाज आती है। सी में स साउंड के साथ ई लगा हुआ है, तो लिखने में तो डबल वावेल दिख रहे हैं, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, उसको जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो प्रोनाउंस करते वक्त उसका जो साउंड है एक ही आ रहा है, इसीलिए इसे वन सिलेबल कहा गया है। इसी तरह यहाँ पर ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, फादर, मेसन, बिल्डर, ये 2 सिलेबल वर्ड से है और वहां पर उसको डैश के जरिए से अलग करके समझाया गया है ना। जब हम कहते हैं फादर तो उसमें 2 वावेल साउंड्स आ रहे, एक तो फा और एक दर में आ की जो आवाज आ रही है ना, फा दर। इसी तरह में सन और इसी तरह बिल्डर, तीनों में ही जो वावेल, अच्छा देखिए बिल्डर में हम देख रहे हैं कि लिखने में तो यू और आई 2 वावेल लेटर्स से हैं, लेकिन आवाज यू की आवाज नहीं आ रही है, वहां पर सिर्फ आई की आवाज आ रही है, ई, है ना। बिल्डर, इसलिए इसे 2 सिलेबल कहा जाएगा। इसी तरह 3 सिलेबल वर्ड्स भी होते हैं जो हमारे बुक में लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर, कारपेंटर, कंस्ट्रक्शन, ये सभी 3 सिलेबल वाले वर्ड्स हैं ना। इन सब में 3 सिलेबल्स हैं, इंजीनियर, कारपेंटर, कंस्ट्रक्शन ना। तो देखिए स्पेलिंग कितने सारे थे, कितने उसमें कॉन्सोनेंट लेटर्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके वावेल साउंड के हिसाब से उन्हें 3 सिलेबल्स कहा हुआ है। यहाँ पर उसके बारे में और एक चीज लिखी हुई है कि अ सिलेबल इज अ सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ अ स्पोकन और रिटन वर्ड ना। सिलेबल किसे कहते हैं कि अब उसको और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते और उसे एक ही बार में अदा करना होता है। सिलेबल्स यूजुअली कंटेन अ वावेल एंड अकम्पनीइंग कॉन्सोनेंट। सिलेबल्स में आमतौर से वावेल और उसके आसपास यानी उसके पहले या उसके बाद में एक कॉन्सोनाउंट साउंड हो सकता है। Sometimes syllables are referred to as beats of spoken language, है ना। देखिए बच्चों यहाँ पर हम जब किसी नेटिव स्पीकर को यानी जो अंग्रेज लोग होते हैं जब वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो उनकी इंग्लिश बोलने का स्टाइल कुछ अलग ही होता है, और हम जो इंडिया में इंग्लिश बोल रहे होते हैं उनका स्टाइल अलग होता है। तो एक्चुअल में ये इसी सिलेबल का फर्क है कि सिलेबल को वो किस तरह से यूज करते हैं अपने स्पीकिंग में, किस तरह से सिलेबल को वो उतार चढ़ाव के जरिए से पढ़ते हैं। तो जब हम किसी लैंग्वेज में उतार चढ़ाव के साथ उस लैंग्वेज को यूज कर रहे हो तो इसे कहा जाता है बीट्स। तो ये जो बीट्स है एक्चुअल में सिलेबल की मदद से ही बनती है। यहाँ पर इसी सिलेबल को लेकर एक एक्टिविटी दिया हुआ है जो हमें करना रहेगा, जिसमें इंस्ट्रक्शन है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी अलाउड एंड फिल देम इन प्रॉपर कॉलम्स, है ना। ये एक्टिविटी हमारे बुक में भी बना हुआ है, आप उसे बुक के भी चैप्टर के बाद वाले पेज पर देख सकते हो। यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो वर्ड्स आ रहे हैं उन्हें 1 सिलेबल
2 सिलेबल, 3 सिलेबल और मोर देन 3 सिलेबल, उसके हिसाब से कॉलम्स में रखना है ना। जब हम 1 सिलेबल कह रहे हैं तो ये तो सिलेबल की बात हो गई, लेकिन जिस वर्ड में 1 सिलेबल यूज किया होगा उसे 1 सिलेबिक वर्ड कहा जाता है, 1 सिलेबिक। इसी तरह 2 सिलेबिक, 3 सिलेबिक, मोर देन 3 सिलेबिक ना। तो अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पर हमें गेस करना रहेगा और उसको डिवाइड करना रहेगा। बुक में हम देख सकते हैं कॉलम से बने हुए हैं और उसके बाद ऊपर बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक एक करके वर्ड्स हम लेते हैं। पहला वर्ड यहाँ पर हमारे सामने है स्टोरी। स्टोरी में कितने वावेल साउंड्स आ रहे हैं, तो अगर आप गौर करें तो 2 वावेल साउंड्स आ रहे हैं। किस तरह से? एक तो पहले जो सो साउंड है उसमें कोई वावेल नहीं है, टो में वावेल आ रहा है, स्टो, 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 और फिर री में अलग से वावेल आ जा रहा है, री, है ना। तो स्टोरी ये 2 सिलेबल वाला वर्ड है, इसे हम 2 सिलेबिक में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वर्क। वर्क में कितना वावेल साउंड आ रहा है, गौर कीजिए जरा। वर्क में एक ही वावेल साउंड आ रहा है, आ का, जो डब्ल्यू के बाद वा के साथ जो आवाज आ रही है ना, वर्क। आर और के के दरमियान कोई साउंड नहीं है, बल्कि दोनों को एक साथ रख दिया गया है। तो वर्क को हम 1 सिलेबिक में रखेंगे क्योंकि उसमें एक ही सिलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट है परफेक्शन। परफेक्शन जैसा कि इससे पहले हमने एग्जाम्पल देखा था, इंजीनियर। इसी तरह यहाँ पर है परफेक्शन, है ना। परफेक्शन में 3 सिलेबल से है, इसलिए उसे हम 3 सिलेबिक में रख देते हैं। 3 सिलेबिक के बाद नेक्स्ट है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट में कितने साउंड से हैं, जरा गौर कीजिए आप। आर्किटेक्ट ना, आर्किटेक्ट। यहाँ पर आर्किटेक्ट में 3 सिलेबल से हैं, इसलिए उसे हम 3 सिलेबल में रखते हैं ना, आर्किटेक्ट। पहला तो आर्क, उसके बाद की, फिर टेक्ट, इस तरह से 3 सिलेबल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लिव। लिव में स्पेलिंग अगर हम देखें तो वहां पर 3 वावेल लेटर्स यूज किया हुआ है, लेकिन वावेल साउंड की जहां बात आती है तो उसमें सिर्फ एक ही वावेल साउंड है, लिव, है ना। यू, यू एक सिंगल वावेल साउंड है जहां पर ई की आवाज आ रही है और फिर उसके बाद जो वी लेटर की आवाज उसके साथ जुड़ जाती है। उसका नेक्स्ट है बिल्डिंग। अब आप समझ गए होंगे, बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अ 2 सिलेबिक वर्ड, बिल्डिंग, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फुल। फुल तो बहुत ही आसान है, FULL फुल, उसमें एक ही वावेल साउंड यूज हुआ है, इसलिए वो 1 सिलेबिक यानी मोनोसिलेबिक, उसे मोनोसिलेबिक भी कहा जाता है ना। फुल मोनोसिलेबिक में आ जाएगा। उसके बाद है डोर ना, डोर हालांकि उसमें 2 वावेल्स लिखे हुए हैं ना, डबल ओ का यूज किया हुआ है, लेकिन उसका साउंड सिंगल होता है, इसलिए डोर 1 सिलेबिक में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वे। वे तो बहुत ही आसान है, उसमें लिखा हुआ भी एक ही वावेल है और आवाज भी एक ही वावेल की आ रही है, इसलिए वे 1 सिलेबिक हो जाएगा। बच्चों आप, ये बहुत ही इजी एक्टिविटी है, उसको ध्यान से कीजिएगा। क्वालिटी, क्वालिटी में पहला तो क्यू के साथ वा मिला हुआ है, क्वा। उसके बाद LI ली, TY टी, इस तरह 3 ब्रेकअप हो रहा है ना उसका, क्वा ली टी। तो 3 ब्रेकअप की वजह से उसे हम कहेंगे क्वालिटी इज अ 3 सिलेबिक वर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितने ब्रेक कर सकते हैं, तो हम उसको ट्राई करते हैं। पहले हम करेंगे रेस, पॉन्स, सी, बी, ली, टी। तो बहुत सारे उसमें आ रहे हैं ना, कितने आ रहे हैं, 5 सिलेबल्स हो गए, रेस, पॉन, सी, बी, ली, टी ना। कितने हो गए, 6 सिलेबल्स आर देयर ना। रेस 1 हो जाएगा, पॉन्स 2 हो जाएगा, सी 3 हो जाएगा, बी 4 हो जाएगा, ली
फाई हो जाएगा, और टी जो लास्ट का टी वाई मिलाकर टी साउंड हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह से इट इज मोर देन 3 syllables। समझ में आ रहा है? क्या आप बाकी के वर्ड्स को इसी तरह से ब्रेक कर सकते हैं? चलिए ट्राई कीजिए। यहाँ पर मेजरमेंट कितना सिलेबल वाला वर्ड है? आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में हमें लिखकर बताइए कि मेजरमेंट कितने सिलेबल वाला वर्ड है। उसके बाद फिर आगे तो आंसर आपको आने ही वाला है। मेजरमेंट हालांकि दिखने में इतना बड़ा वर्ड है, लेकिन ये एक 3 syllabic वर्ड है ना, क्योंकि उसका साउंड जो है वो किस तरह से बन रहा है, मेजरमेंट। उसका नेक्स्ट है ग्रेट में दिखने में तो 2 वावेल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साउंड एक ही आ रहा है, इसलिए वो 1 syllabic में हो जाएगा, ग्रेट। उसका नेक्स्ट वर्ड है मेनी। ये तो बहुत ही आसान है, मेनी बिल्कुल समझ में आ गया है आपके। मेनी इज अ 2 syllabic वर्ड, मैं और नी इस तरह से उसमें आवाजें हैं। उसका नेक्स्ट है अवेल में हालांकि शुरू में ए लिखा हुआ है, लेकिन उसकी जब इस तरह शुरू में ए होता है ना बच्चों, तो ध्यान रखेंगे इसकी आवाज जब वाव के साथ यानी वी के साथ मिल रही है ना, तो बहुत वीक वावेल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उसको हम वावेल ना कहते हुए उसे हम वेल और आ इस तरह से 2 वावेल से बन जाएंगे, अवेल। ओके। इसका नेक्स्ट वर्ड है एक्सलेंट। समझ रहे हैं आप किस तरह से? हम उसे एक्सीलेंट ऐसा नहीं पढ़ते, हम किस तरह पढ़ते हैं, XEXCE का एक ही साउंड हो रहा है, एक्स और LENT का लेंट, तो वर्ड बन जाता है एक्सेलेंट। एक्सेलेंट इज 2 syllabic वर्ड। यहाँ नेक्स्ट वर्ड है मटेरियल इज 3 syllabic वर्ड है ना, जिसमें रियल इस तरह से उसके 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट हालांकि देखने में उसमें 3 वावल लेटर्स यूज हुए हैं, लेकिन ना यहाँ पर इस तरह से वो 3 syllable में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सफिशिएंटली ना, सफिशिएंटली इस तरह से उसमें 4 syllable हो रहे हैं, तो उसको हम मोर देन 3 में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रेडी उसमें 2 वावेल्स हैं, 2 वावेल साउंड्स है, रे और डी ना। डॉक्यूमेंट्स इस तरह ये 3 syllabic वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रॉड में जो पहला बो है वो सिर्फ साउंड है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा ब्रॉड। ओके, ब्रॉड इस तरह हो जाएगा। उसका नेक्स्ट वर्ड है हैप्पी में हैप और पी 2 वावेल साउंड्स यूज हो रहे हैं। देन ओनरशिप इज अ 3 syllabic वर्ड ना, 3 syllable उसमें यूज किए हुए हैं। उसके बाद लास्ट वर्ड है subsequently, तो ये मोर देन 3 हो जाएगा। इस तरह ये डिवीजन ऑफ वर्ड्स है जिसको हमने 1 syllable, 2 syllable, 3 syllable और मोर देन 3 syllable के हिसाब से उनको अलग अलग कॉलम्स में अरेंज किया हुआ है। इस एक्टिविटी को आप बहुत ही अच्छे से समझकर याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसका नाम दिया हुआ है होमोफोन्स। ये क्या होते हैं? इससे पहले हमने राइमिंग वर्ड्स पढ़ा हुआ है कि नज़्मों में राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिसमें हम उसके साउंड के हिसाब से वर्ड्स को अरेंज करते हैं। होमोफोन से भी ऐसी ही एक्टिविटी है जिसकी डेफिनेशन दी हुई है कि वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड और प्रोनाउंसिएशन बट डिफर इन स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, दे आर कॉल्ड होमोफोन्स। कि ऐसे वर्ड्स जिसका स्पेलिंग तो अलग होता है लेकिन उनका साउंड या प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं HAIR और HARE।
दोनों को जब हम रीड करते हैं तो हम पढ़ते हैं हेयर हेयर, लेकिन दोनों ही वर्ड्स यहाँ पर स्पेलिंग अलग है और उनके मीनिंग्स भी अलग हैं ना। तो ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड एक होते हैं लेकिन दिखने में और उसके मीनिंग के लिहाज से वो डिफरेंट होते हैं, ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स कहा जाता है ना। आप उसे इस तरह भी याद रख सकते हैं, होमो का मतलब होता है सेम और फोन्स कहते हैं साउंड को, कि ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड सेम होते हैं। अब इसी पर से एक एक्टिविटी हमें दिया हुआ है कि पिक आउट फ्रॉम द लेसन होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, है ना। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें कहा गया है कि जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे थे वर्ड बिल्डर, उसमें से हमें वर्ड्स ऐसे वर्ड्स बताने हैं जो इनके होमोफोन्स है। जैसे फर्स्ट वर्ड यहाँ पर आ गया है वेस्ट। वेस्ट से रिलेटेड एक वर्ड यहाँ पर जो चैप्टर में यूज किया हुआ था वो है वेस्ट। दोनों को रीडिंग करते वक्त हम सेम पढ़ते हैं लेकिन स्पेलिंग अलग होने की वजह से उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है न्यू, KNEW न्यू। इसके लिए यहाँ पर होमोफोन हो जाता है NEW न्यू। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। इस तरह नेक्स्ट वर्ड है लूज। लूज के लिए दूसरा वाला LOOC लूज। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग से भी अलग है। इस तरह नेक्स्ट है MAID मेड, और उसका होमोफोन हो जाता है MADE मेड ना। इस तरह ये सभी वर्ड्स होमोफोन्स हैं, यानी जो दो दो पेयर बना हुआ है, दोनों को रीडिंग सेम करते हैं लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। कुछ और वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेट, GRATE, उसका होमोफोन हो जाता है ग्रेट, GREAT, और दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है। इसी तरह से WON1 और ONE1, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा। इसी तरह है SIGHT साइट, और चैप्टर में हमने एक जगह पर पढ़ा था SITE साइट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है और स्पेलिंग अलग होने की वजह से दोनों अलग अलग वर्ड से हैं। नेक्स्ट है पेयर वीक, WEEK एंड WEAK। पढ़ने के लिए दोनों को सेम तरह से पढ़ा जाएगा लेकिन दोनों के स्पेलिंग और मीनिंग्स में डिफरेंस है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है वुड। वुड एक हेल्पिंग वर्ब है, हम जानते हैं जिस तरह से शुड कुड होते हैं इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब है वुड, लेकिन उससे मिलता जुलता एक वर्ड है WOOD, उसी तरह से रीड किया जाएगा वुड। इसका नेक्स्ट है SEAC और SEEC, दोनों का रीडिंग सेम होता है। इसका नेक्स्ट है TWO2, और लास्ट में उससे मिलता जुलता वर्ड है TOO, या फिर सिंगल O भी अगर हो तो उसे उसी तरह से पढ़ा जाता है टू। These are homophones. Okay? एक और एग्जाम्पल यहाँ पर TALE tail और TAIL tail, दोनों को सेम तरीके से पढ़ते हैं। ओके? तो ये कुछ होमोफोन्स के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको क्या करना रहेगा, आप इन सारे वर्ड्स को, इन सारे होमोफोन्स को याद रखिए और इनके जैसे और कौन से साउंड्स हो सकते हैं आप उसको तलाश करके रखिए, उसके कंसेप्ट को समझकर उसको एग्जाम में आपको लिखना रहेगा। यहाँ पर तो ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती है, आप उन एग्जाम्पल्स को भी जहन में रखिए। इस तरह इस वीडियो में हम देख रहे थे हमारे चैप्टर हाउस बिल्डर का वो इंग्लिश वर्कशॉप, जिसमें हमने कई सारी एक्टिविटीज़ की। बच्चों यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल लिंक है, आप उस लिंक को ओपन कीजिए, उसको फिल कीजिए और उसमें जो पॉइंट्स पूछे हुए हैं उसे सबमिट कीजिए। ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे थे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई बात ना समझ आ रही हो या कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।